नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, दरभंगा में शिक्षा के क्षेत्र में ट्रेंड अब बदलते जा रहा है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि याद कीजिए, दरभंगा में कोचिंग प्रारंभ करने या ट्यूशन प्रारंभ करने में अगर किसी का श्रेय माना जाता था तो उस समय के एक शिक्षक मुकेश कुमार को सभी याद करते हैं। मुकेश कुमार ने पहला एक कोचिंग प्रणाली डेवलप की थी और वो खुद गणित के शिक्षक थे। धीरे धीरे उनको देखकर अलग अलग ट्यूशन सेंटर खुलने लगे, जिसमें आपको हम बता दें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश सभी अलग अलग ट्यूशन सेंटर खुले और जिसमें कमरे आलम, नौशाद अहमद, आदर्श कुमार, डॉक्टर यूके दास, डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा, इसके बाद डॉक्टर अरुण कुमार, ये तमाम जो डॉक्टर एस कुमार इंग्लिश, ये कितने भी नाम हम आपको गिना दें, ये तमाम कोचिंग खुल चुके थे। आर के झा, जी के झा, धर्मात्मा, डी के धर्मात्मा और कई थे। आपको हम बहुत से नाम ऐसे थे जो आपको हम बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन कम से कम 50 से भी ज़्यादा ऐसे कोचिंग सेंटर खुल गए थे अलग अलग विषयों के। लेकिन समय बदलता चला गया और ये एक मानसिकता विकसित होने लगी छात्रों और अभिभावकों के बीच कि एक जगह पढ़ने से अच्छा है, क्योंकि वहाँ सिलेबस कभी पूरा होता है, कभी नहीं होता है, कभी शिक्षक एक दूसरे को के पास भेजते हैं। बहुत तरह की भ्रांतियाँ उस समय थी सिलेबस को भी लेकर के। आरी खान की बात करें, फिजिक्स के थे। तो ये तमाम शिक्षक सही तरीके से, या तो कुछ कमी होगी, कुछ त्रुटि रही होगी, लेकिन 10 साल इन लोगों का दबदबा रहा। 10 साल में जितना इन लोगों ने अर्न किया, जितना इन लोगों ने छात्रों के बीच अपनी पहचान बनाई, जितने छात्रों को सफलता हासिल करवाई, ये सभी कुछ रहा और हम लगातार इन शिक्षकों की उपलब्धि को भी हम आपको दिखाते रहे थे। लेकिन धीरे धीरे ट्रेंड बदलता चला गया। अब इस कड़ी धूप में, ठंड में, बारिश में छात्र एक जगह से दूसरे जगह जाना बंद कर दिए। देखिए, एक ट्यूशन सेंटर फिजिक्स से निकले, उसको 5 मिनट के अंदर उसको मैथ के शिक्षक के यहाँ जाना था। रास्ता में जाम है, बारिश है, धूप है, फिर वहाँ से निकला, फिर उसको केमिस्ट्री के शिक्षक के यहाँ 5-10 मिनट के अंतर में पहुँचना था या फिर 2-3 घंटे के बाद पहुँचना था। तो वो वही घूमता रहता था, यानी पूरा दिन ट्यूशन में लग जाता था। शरीर उसका कमजोर हो गया। माता पिता ने उसे वापस घर बुला लिया। वहाँ खाने की व्यवस्था सही तरीके से नहीं है जो लॉज में रहते थे छात्र। इस तरह धीरे धीरे ये कोचिंग पद्धति खत्म होती चली गई और आज उन तमाम शिक्षकों के सेंटर पर जाकर के देख लीजिए तो अब गिने चुने छात्र हैं। अब वो शिक्षक भी मानने लगे हैं कि अब उनका जो कोचिंग है वो समाप्ति की ओर जा रहा है। अब कुछ छात्र हैं जो उनके व्यक्तिगत, उनके पिताजी हो या बड़े, वो उनको जानते हो तो भेज देते हैं अपने बच्चों को, वो अलग बात है। नहीं तो ये कोचिंग पद्धति खत्म होता चला गया और खत्म हो गया। अब विकसित हो रहा है एक ही छत के नीचे तमाम विषयों का। और देखिए, कई ऐसे कोचिंग संस्थान दरभंगा में खुले। अभी मेडिकल 30 की बात करें, ओमेगा की बात करें, एलएन कोटा की बात करें, इम्पल्स कोटा की बात करें, आपको रेडियंस की बात करें, कई ऐसे कोचिंग संस्थान खुले। आकाश वो भी खुला। जितना बड़े बड़े कंपनी थे उन्होंने अपना दरभंगा में सेंटर खोल लिया। अब छात्रों का रुझान उस सेंटर से हटकर, निजी कोचिंग से हटकर इन कोचिंग संस्थानों की ओर चला गया। अब देखिए, 8वीं से ही कोचिंग संस्थान ने बच्चों को विभिन्न स्कूलों से कॉन्ट्रैक्ट किया। स्कूलों में भी कहा गया ठीक है आप ले जाइए, हमें कोई मतलब नहीं, जितना कम पढ़ाना पड़ेगा उतना ही अच्छा है। इसके लिए फिर हमको अच्छे शिक्षक रहना पड़ेंगे, आप तो रखते ही हैं, चाहे रखें या ना रखें। तो वो कोचिंग सेंटर की तरफ छात्र मुड़ते चले गए और धीरे धीरे कोचिंग सेंटर विकसित होती चली गई। अब कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को इन कोचिंग, निजी कोचिंग की जगह इन एक ही छत के नीचे सभी विषयों की कोचिंग की ओर अपने छात्रों को भेजना प्रारंभ करती है और छात्र जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सिलेबस के अनुसार उन्हें मेडिकल और इंजीनियरिंग के हिसाब से तैयारी कराई जा रही है, पढ़ाई जा रही है।
अब पद्धति बदलने लगी है। और अब देखिए, जो दरभंगा के लोकल कोचिंग सेंटर्स थे हैं, निजी कोचिंग तो बंद हो गया लगभग, और जो लोकल कोचिंग सेंटर हैं उनको प्रतिस्पर्धा अब हो गई है मल्टीनेशनल या वो कोचिंग सेंटर जो बाहर के हैं। जिससे बता दें आपको, जैसे ओमेगा स्थानीय है, मेडिकल 30 स्थानीय है, आपको हम बता दें कि रेडियंस वो भी स्थानीय है। आपको हम फिर बता दें कि ऐसे कई कोचिंग सेंटर हैं जो स्थानीय स्तर पर अपनी छवि, अपने छात्रों के अभिभावकों के बीच कार्य कर रहे हैं। उनको प्रतिस्पर्धा हो गया एलएन कोटा से, आकाश से, इम्पल्स कोटा से, या बाहरी जो संस्थान है फिजिक्स वाला, इन तमाम जो बाहर के संस्था हैं उनसे कंपटीशन हो गया है। अब सभी चाहते हैं कि हम स्थानीय कोचिंग चाहते हैं कि जो बाहर से आए कोचिंग हो उनको हम आगे नहीं बढ़ने दें, जो बाहर से कोचिंग आए वो चाह रहे हैं कि जो छोटा सा है उसको हम खा जाए। तो वहाँ के छात्र अब बड़े बैनर को तलाशते हैं, क्योंकि देखिए टेस्ट सीरीज महत्वपूर्ण है। वहाँ पर एक एक सब्जेक्ट को सही तरीके से सिलेबस के अनुसार पिछले 20 वर्षों के जो परीक्षा हुए हैं उसके परीक्षा को तैयारी कराना है। इसके तमाम बातों को लेकर के जो बड़े कोचिंग सेंटर हैं छात्रों को लुभाते हैं। उनके पास पूरा एक सिलेबस के साथ एक पूरा कॉपी होता है, पूरा एक पेपर होता है जो छात्र को देते हैं और उसको उस हिसाब से तैयारी कराई जाती है। बड़े कोचिंग सेंटर का हाल ये है कि अगर पूरे देश में कहीं भी बड़े कोचिंग, आकाश का कोई स्टूडेंट अगर कोटा में सफल होता है तो उसे दरभंगा में भी दिखाया जाता है, लेकिन जो स्थानीय कोचिंग सेंटर है उसका स्थान स्टूडेंट अगर दरभंगा में होता है तो दरभंगा में दिखाया जाता है। इस तरह अब दरभंगा के लोकल कोचिंग सेंटर को भी अब अस्तित्व सामने आ रहा है। अब वो लोग सोच रहे हैं कि हम क्या करें इस परिस्थिति में, क्योंकि अब उनके छात्र धीरे धीरे जो मल्टी स्टेशन, जो कि पूरी तरह बिजनेस प्रोफेशनल पर है, उन कोचिंग संस्थानों की ओर बढ़ते चले जा रहे छात्र और अभिभावक। ऐसे में दरभंगा के जो स्थानीय कोचिंग सेंटर हैं उन पर संकट मंडराने लगा। देखिए परिस्थिति कैसे बदलती चली गई, पहले निजी कोचिंग, उसके बाद स्थानीय कोचिंग, उसके बाद बाहर से आए हुए कोचिंग सेंटर। प्रतिस्पर्धा में जो बेहतर रिजल्ट नहीं देगा, देखिए ऐसे कोचिंग सेंटर जो अब एक ही छत के नीचे हैं, अब वो क्या करते हैं कि स्टूडेंट जैसे कंप्लेन कर रहे हैं, हर 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना पर टीचर ही बदल देते हैं। जो टीचर एक सब्जेक्ट का एक सिलेबस, एक चैप्टर उठाता है, दूसरे महीना में मालूम होता है कि वो टीचर ही बदल गया, चाहे वो कोचिंग संस्थान पैसे नहीं दे रहे हो। तो इस तरह से लगातार स्थानीय कोचिंग की भी बदनामी हो रही है, और जो बाहर के कोचिंग वो तो हैं क्योंकि उनको स्थानीय टीचर को ही लेना है। तो लगातार इस परिस्थिति में हम दिखाते रहेंगे कि दरभंगा में किस तरह छात्रों के लिए जो कोचिंग सेंटर सज धज कर तैयार है, क्या इसमें वो तमाम सुविधाएं, तमाम योग्य शिक्षक हैं, तमाम छात्रों को टेस्ट सीरीज एवं सफलता हासिल कराने की उन कोचिंग सेंटर में योग्यता है, उनके शिक्षकों में योग्यता है। कई ऐसे कोचिंग सेंटर स्थानीय जिनके यहाँ छात्र बहुत हैं लेकिन रिजल्ट 2 या 3 होता है, तो आप उनका औसत निकाल लीजिए। कई कोचिंग संस्थान स्थानीय ऐसे हैं जिनके यहाँ छात्र कम है, रिजल्ट कम है, तो उनका औसत अधिक होता है। और रिजल्ट में भी देखते हैं बड़े बड़े बैनर आपको मिल जाएंगे, लेकिन अभिभावक अब जानते हैं कि ये कोचिंग संस्थान ऐसे खिलाड़ी हैं जो छात्रों के मनोबल को तोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए हमने देखा मेडिकल 30 बहुत छोटा सा है, 30 बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन सफलता भी उसके हिसाब से अधिक है, औसत अधिक है। लेकिन और कई कोचिंग के जहाँ छात्र अधिक हैं, सफलता कम है, इसलिए उनकी औसत पता नहीं लगती। लेकिन हम इसके पीछे का सत्यता आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताकि दरभंगा के छात्र हित में बेहतर कार्य किया जा सके। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पर सिटी 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं, इस पर हर अपडेट आपको हम देते रहेंगे। धन्यवाद।